सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं इस चैनल के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस चैनल को देखने वालों के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं जो ईश वचन इस चैनल के द्वारा शेयर करते हैं। तो आइए हम आज का वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मुझे और आप लोगों को आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज आपने मुझे चुना है कि मैं आपका वचन हमारे भाई बहनों के सामने एक प्रचार के रूप में रख सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे इन भाई बहनों के लिए जो आपका वचन सुनने के लिए तैयार हैं। आज आप इन्हें और इनके परिवार में आ जाइए, इनके साथ रहिए, और जब हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे प्रभु आपने कहा है, मैं अंगूर की असली बेल हूं और आप टहनियां हैं। तो सचमुच प्रभु, आप अंगूर की बेल हैं और हम टहनियां हैं। जो टहनी जुड़ी रहती है वो फलदायक होती है। इस समय जो लोग इस वचन के द्वारा आपके साथ जुड़ रहे हैं, इन सभी को आशीषित कीजिए, इनके परिवार को आशीष दीजिए, इनके सभी बंधन तोड़ दीजिए, और आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना, 80 गुना, 60 गुना आशीष लेकर आए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अभी हम ईश्वर का वचन सुनेंगे। ईश्वर वचन आज हमसे बातें करता है, और आज मैं आपके सामने ईश्वर वचन के पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आपके साथ एक विषय को लेकर आया हूं। वो विषय है ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ संगति में रहना, प्रभु के साथ रहना। क्योंकि हम क्रिसमस मनाते हैं, और क्रिसमस में हम इमानुएल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ। प्रभु सिर्फ क्रिसमस के समय ही नहीं, पूरे साल में हमारे साथ रहते हैं। हर पल वो हमारे साथ हैं। तो इसलिए आज का वचन हमारे लिए एक स्पेशल वचन बन जाए कि हम अनुभव करें कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम ईश्वर का वचन सुनेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 40। मेरे पिता की इच्छा ये है, हाँ, प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर, हाँ, जो पुत्र को पहचान कर, हम पुत्र को कहां पहचाने? वचन में पहचाने, क्योंकि वो आदि में था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और जितने लोगों ने इस शब्द को स्वीकार किया, ईश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का उन्हें अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो पुत्र को पहचानता है, सुनिए आगे, उसमें विश्वास करता है, उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। हमारा जो ईश्वर वचन है, ये दुनियावी बातों के लिए नहीं है, ये दुनियावी लोगों के लिए नहीं है, ये आत्मिक लोगों के लिए है। क्योंकि ईश्वर ने जब हमें बनाया,
हमें मिट्टी से बनाया और इस शरीर के अंदर इसके नथनों में अपनी आत्मा का श्वास फूंक दिया, जिसके द्वारा वो जीवित हो गया। तो हमारे अंदर आत्मा है, तो ये वचन हमारी आत्मा के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम ईश्वर की ओर देखें, पुत्र की ओर देखें, पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। जब हम पवित्र आत्मा को, वचन को स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु को देखते हैं, तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो ये वचन अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। इसलिए प्रभु हमें कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। आप मेरा वचन सुनना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, अनंत जीवन चाहते हो, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तो ये बात कौन सी है, हम सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 35 से 40 तक हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। और ईश्वर ने अपने लोगों को कौन सी आज्ञा दी। यदि हम उसके साथ रहना चाहते हैं तो हमने उनकी आज्ञाओं को मानना है। तो आइए हम ईश्वर का वचन सुने। हालेलुया, हालेलुया। आज सुने। और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा को परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा। हाँ, एक दिन एक शास्त्री, एक धर्म ग्रंथी प्रभु यीशु के पास आए, उन्हें परखने के लिए एक सवाल पूछते हैं। तो आइए हम सुनेंगे प्रभु यीशु ने क्या कहा। गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो सुने। ईसा ने उससे कहा। हाँ, ईसा ने उनसे कहा, और वही ईसा आज आपसे और मुझसे कहते हैं। हम सुनेंगे प्रभु की बड़ी आज्ञा कौन सी है। जो प्रभु के साथ रहना चाहता है, उसने सर्वप्रथम प्रभु की आज्ञा को मानना है। हाँ जी, आगे। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, हाँ, अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। हाँ, सारी बुद्धि से प्यार करो, प्यार करो। यह है प्रभु के साथ रहना। पूरे प्राण से, शक्ति से, आत्मा से, बुद्धि से, अकल से प्रभु के साथ रहना। बहुत बार हम सिर्फ चर्च में प्रभु को प्यार करते हैं। बहुत बार हम सिर्फ जब बाइबल सम्मेलन होता है उन 3 दिनों में प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु कहते हैं आप अपने प्राण से, अपनी आत्मा से और अपनी बुद्धि से 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक आप इस दुनिया में हैं मुझे प्यार करो, मेरी संगति में रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। हाँ, प्रभु के साथ रहना है तो इस सबसे बड़ी और पहली आज्ञा को मानना ही होगा। यदि हम कहते मैं प्रभु की संगति में हूं और प्रभु से प्यार नहीं करता, दिल से प्यार नहीं करता, प्रभु को आत्मा से प्यार नहीं करता, अपनी अकल बुद्धि से प्रभु को प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब मैं किसी और को प्यार कर रहा हूं। और यही है प्रभु कहते हैं सबसे बड़ी और महान आज्ञा। आगे पढ़ेंगे। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हाँ, अपने पड़ोसी से प्यार करना। और पहले हमने प्रभु को प्यार करना और दूसरा उसी प्रभु को अपने पड़ोसियों के अंदर देखना, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं और प्रभु हमारे दिल में है, प्रभु हमारे शरीर में है, क्योंकि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने एक दूसरे से प्यार करना है, नफरत नहीं करनी है। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसने एक दूसरे को
प्यार करना ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, सुनेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं। हाँ, प्रभु कहते मैं तुमको नई आज्ञा देता हूं। अभी हम सुनेंगे नई आज्ञा कौन सी है, सुनिए। तुम एक दूसरे को प्यार करो, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों से प्यार किया। हाँ, जैसे तुमसे प्यार किया है। इसका मतलब हमने सेवा करनी है, जैसे मदर तेरेसा ने की और बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे प्रभु के दास और दासियों ने एक दूसरे के अंदर प्रभु को देखा और उनकी सेवा की। ऐसे सेवा करनी है कि जैसे आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आगे, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जब आप प्रभु की संगति में हैं, सिर्फ अपने को प्यार करते हो, दूसरों को प्यार नहीं करते, तो आपके अंदर प्रभु की खुशबू नहीं बह रही। आप सुसमाचार उठाकर प्रचार कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इस साल 2025 जब हम जुबली साल मना रहे हैं, प्रभु की साक्षी देना है, तो हमने एक दूसरे को प्यार करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते। जब हम इस साल बड़ा जोर से सब जगह बोला जा रहा है, जुबली प्रार्थना हो रही है, जुबली क्रॉस को लोग देख रहे हैं, कोई लोग पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, तो यदि हम प्रभु के इन दो नियमों का पालन नहीं कर रहे तो हम प्रभु की संगति में नहीं हैं। तो पहला वचन हमने सुना था, तो ईश्वर को प्यार करना, और दूसरा सुना है अपने पड़ोसी। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, औरत हो सकती है, आदमी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है, बीमार हो सकता है, गांव का हो सकता है, शहर का हो सकता है, अपने देश का हो सकता है, विदेशी हो सकता है। हमने सभी के अंदर प्रभु को देखना है। जब हम प्रभु को एक दूसरे के अंदर देखेंगे, इसका मतलब हमारे अंदर प्रभु यीशु है और हम प्रभु की संगति में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम एक और वचन में जाएंगे, संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15 से 16 तक 2 वचन सुनेंगे। जो प्रभु को प्यार करता है, जो अपने पड़ोसी को प्यार करता है, उसका तीसरा काम क्या है, सुनेंगे। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हाँ, ये तीसरा काम है। पहला काम है ईश्वर को प्यार करना, दूसरा जो प्रभु की संगत में है उसने पड़ोसियों को प्यार करना, और अभी उसने एक्शन लेना है। एक्शन क्या है? सुसमाचार बांटना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जाओ जाकर सभी को सुसमाचार सुनाओ। आगे, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये आपका कार्य है, हमारा कार्य है, सुसमाचार सुनाना। और जो विश्वास करेगा, हमने विश्वास किया है, अभी दूसरों के अंदर इसी विश्वास को बांटना है। मैं प्रभु की संगति में रहता हूं और हमारा कार्य है कि दूसरे भी प्रभु की संगति में आ जाए। हमें अनंत जीवन मिला है, दूसरों को अनंत जीवन मिले। हमें स्वर्ग मिला है, दूसरे लोग भी स्वर्ग जाएं। यही काम है, ईश्वर के वचन को बांटना। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 स्पष्ट रूप में लिखा है। अभी हमने 3 हुक्म सुने हैं, 3 नियम सुने हैं। ईश्वर को प्यार, पड़ोसी को प्यार, और सुसमाचार बांटने का तीसरा हुक्म। और प्रभु क्या कहते हैं?
यदि आप मेरे शिष्य हो, आप मेरी संगति में हो। शिष्य मतलब प्रभु की संगति, प्रभु के अनुयायी। मुझे विश्वास है आप लोग लगातार हमारे फादर अशोक जी द्वारा वचन सुन रहे हैं, इस चैनल के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हैं। आपकी संगति, आपका प्यार प्रभु के साथ बढ़ रहा है और आप एक नए प्राणी बन चुके हैं और आप पूरे जोश से, पूरे ईमान से, विश्वास से प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं और प्रभु का वचन बांट रहे हैं। इसलिए प्रभु आज इस वचन के द्वारा संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 में हमें क्या कहते हैं सुनेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15। यदि तुम मुझे प्यार करोगे, हाँ, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ, बस स्पष्ट है। तुम मेरी संगति में हो, मुझ में, मेरे प्यार में हो, तो आपको मेरे नियमों का पालन करना ही होगा। और प्रभु क्या कहते हैं? यदि आप लोग इन मेरे नियमों को पालन करेंगे, वचन 16 में स्पष्ट लिखा है प्रभु हमारे लिए क्या करेगा। सुनिए, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। हाँ, यीशु कहते हैं मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आपकी संगति सदा रहेगी, आपका प्रभु के साथ सत्संग सदा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रिय भाई और बहनों। और प्रभु की संगति में जुड़े रहें, जुड़े रहें। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 16 स्पष्ट कहता है, संत पौलुस ने अपने जीवन में देख लिया था। संत पौलुस इस वचन के साथ जीता था और प्रभु का प्यार, प्रभु के प्यार में इतना था, प्रभु की संगति में इतना था, पूछिए मत। इसीलिए उसने पवित्र वचन में कितने पत्र लिख दिए। नए नियम में सबसे ज्यादा संत पौलुस के पत्र लिखे गए हैं। तो अभी हमने सुना था प्रभु का तीसरा हुक्म, जो मुझे प्यार करता है उन्होंने सुसमाचार बांटना है। सबसे पहले संत पौलुस ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को प्यार किया, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया और पूरे दिल, आत्मा और बुद्ध से प्यार करता था। इसलिए ईश्वर की कृपा उसके ऊपर थी, पवित्र आत्मा उसके साथ थी। इसलिए संत पौलुस क्या संदेश दे रहे हैं, आइए हम सुने, ध्यान से सुने। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। हाँ, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। कहने का मतलब मैं सुसमाचार बांटने के लिए शर्माता नहीं हूं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कई बार मिलते रहते हैं, उनसे पूछता हूं, प्रार्थना करते हैं। एक बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं उससे मिलने गया, मैं उससे पूछा क्या आपने सफर करने से पहले प्रार्थना की? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोलते बस में कोई नहीं था तो मैं डरता था कहीं क्रूस का चिन्ह बनाऊं या रोजरी पकड़ूं, मुझे शर्म आएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो अभी लोग क्या कहेंगे, मैंने पूछा अभी आपसे। बोले पूछेंगे आपसे, आप तो मसीह को मानने वाला था, मसीह ने आपको क्यों नहीं बचाया? प्रिय भाई और बहनों, ये बात नहीं है बचाया या नहीं बचाया, सिर्फ ये है कि क्या हम प्रभु की संगति में हैं। जब हम प्रभु की संगति में हैं तो प्रभु जरूर अपने लोगों पर दया करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम भी पौलुस की तरह बोलेंगे, मैं सुसमाचार से शर्माता नहीं हूं, मुझे सुसमाचार का प्रार्थना करने से, रोजरी पढ़ने से, चर्च जाने से, वचन उठाने से मुझे लज्जा नहीं है। हाँ जी, आगे पढ़े। यह ईश्वर का सामर्थ्य है। हाँ, ये ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति है।
जब आप लोग वचन पढ़ते हैं, जब आप लोग ईश्वर के साथ वचन पढ़कर संगति करते हैं, जब आप लोग रोजरी माला का जाप करते हैं, आपकी संगति ईश्वर के साथ और दृढ़ बन जाती है और आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस जुबली साल में हम ईश्वर के साथ अपना नाता, रिश्ता प्रभु के साथ जोड़े, अपनी संगति प्रभु के साथ जोड़े। ये साल उम्मीद का साल है। हम ईश्वर के वचन में उम्मीद रखें, विश्वास रखें और एक तीर्थ यात्री बनकर आगे बढ़ें। जब इस साल हम जुबली साल मना रहे हैं, किसकी जुबली? प्रभु यीशु की वो जुबली। प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु शब्द है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द मनुष्य के बीच में रहा। तो अभी इस वचन हम पढ़ना शुरू करें, कोशिश करें और रोज इस वचन पढ़ें। और इस साल में मैं चाहता हूं, मैं भी पढ़ता हूं कि हम लोग रोज इस वचन पढ़ें। बस जुबली साल मना रहे हैं, सिर्फ खाना पीना नहीं है, वचन के साथ जीना है, वचन के द्वारा ईश्वर की संगति करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 1, रोमियो के नाम पत्र 8 वचन 1 हम पढ़ेंगे। इसमें और प्रभु हमें गहराई में लेकर जा रहे हैं। यदि आप लोग मेरी संगति में हो तो आपको मेरी संगति का रंग चढ़ जाना चाहिए, जिस तरह पंजाबी विच कहते ने रंग चढ़ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है उन पर प्रभु का असर हो जाता है, उनके अंदर प्रभु दिखाई देना शुरू करता है, प्रभु उसके द्वारा कार्य करना शुरू करता है। हाँ जी, पढ़िए। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, हाँ, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है, मतलब ईसा के साथ जुड़े हुए हैं। और इस साल जब जुबली साल है, हम वचन पढ़कर ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। आगे, उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई। हाँ, उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आपको नरक जाने से वचन बचा लेगा और आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ संयुक्त हैं और प्रभु यीशु ही स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस जुबली साल में एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा सौभाग्यशाली समय है कि हम ईश्वर के वचन को पढ़कर प्रभु के साथ संयुक्त हो जाएं। जैसे संत पौलुस कहता है, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 1 में हमने सुना है, हम प्रभु ईसा के साथ संयुक्त जुड़ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो प्रभु ईसा के साथ जुड़ जाएगा, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो ईसा की संगति में रहता है, जो ईसा के प्यार में रहता है। हमने ईसा के 3 नियमों के बारे में सुना। पहला नियम था ईश्वर को प्यार करना, दूसरा नियम सुना था पड़ोसियों से प्यार करना, और तीसरा नियम सुना ईश्वर के वचन को प्यार करना। और जो ईश्वर के वचन को प्यार करेगा, जो ईसा को प्यार करेगा, जो सभी से प्यार करेगा, प्रभु का वचन कहता है वो कौन है? सुनिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, हाँ, इसका मतलब यही है, जो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उम्मीद के द्वारा, विश्वास के द्वारा ईसा के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। वो नई सृष्टि बन गया है। हम जुबली साल मना रहे हैं, वो ही पुराने नहीं रहना। वी आर पीपल ऑफ होप, वी आर पिलग्रिम्स। जब कोई तीर्थ यात्री बनकर जाता है, उसके अंदर उम्मीद होती है, उसके अंदर एक नई खुशी होती है। जब आप ईसा का वचन सुनेंगे
तो आपके ऊपर प्रभु की आशीष आनी शुरू हो जाएगी और आप वो पुराने मनुष्य नहीं रहेंगे, आप पुराने पिछले साल वाले नहीं होंगे। आप हमेशा नए नए नया प्रभु के नए नए तरीके ढूंढेंगे, प्रभु का वचन सुनाने के लिए कुछ ना कुछ नया कारण ढूंढेंगे और आप प्रभु को एक नए तरीके से प्यार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। जो प्रभु की संगति में रहता है, भजन संहिता 91 बहुत सुंदर वचन है और ज्यादातर लोग इसी वचन को पढ़ते हैं। इस वचन को पढ़ने के बाद भी कहते हैं प्रभु हमारे साथ नहीं है। यदि आप लोग प्रभु की संगति में हैं, इस साल माता कलीसिया ने हमें ये साल दिया है, पूरा साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, लोग स्लीप की यात्रा कर रहे हैं, लोग वचन पढ़ रहे हैं। हम जब वचन पढ़ रहे हैं तो प्रभु का इस वचन में लिखा है क्या होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता जबूर नंबर साम नंबर 91 हम सुनेंगे। वचन 1 में पढ़ेंगे क्या लिखा। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, हाँ, तुम लोग सबसे पहला उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हाँ, सुरक्षित हैं। जो उसे प्यार करता है, जो उसकी संगति में रहता है, वो प्रभु जैसे एक मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने चूचों को संभाल कर रखती है, ऐसे ही प्रभु आप लोगों को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 11 हम पढ़ेंगे क्या लिखा, सुनेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश दे, क्योंकि वह अपने स्वर्ग दूतों को आदेश देगा। ये जरूरी है, जब आप प्रभु के बेटे बेटियां बनकर प्रभु की संगति में रहेंगे, आपको स्वर्ग दूत आकर बचाएंगे, आपका निगाहबानी करेंगे। संत माइकल आपके साथ होगा, संत रफाएल आपके साथ होगा, माता मरियम आपके साथ होगी, सभी संतगण आपके साथ होंगे, पूरी कलीसिया आपके साथ होगी, क्योंकि हर रोज हर पुरोहित पूरी कलीसिया के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। रोज कहीं ना कहीं हर क्षण हर मिनट आपके लिए प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना का असर आप पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें। हाँ, प्रभु के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता था, जब आप लोग प्रभु की संगति में हैं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। इस साल प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इस साल यदि आपका परिवार प्रभु के साथ एक होकर चलेगा, आप लोग प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, जहां भी आपको समय मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, आप कहीं भी जाइए, प्रार्थना कीजिए, 3 दिन की रिट्रीट में भाग लीजिए। कहीं नहीं मिल रहा, आप फादर अशोक जी के पास आकर 3 दिन रहकर, 5 दिन रहकर, प्रभु की संगति में रहकर प्रभु का अनुभव करें और प्रभु के साथ इस साल जीना शुरू करें। प्रभु आपके लिए स्वर्गदूत भेजेगा, वह आपको अपने हाथों में उठा लेंगे और जैसे हमने पहला वचन सुना था, और आपके लिए स्वर्ग पक्का हो जाएगा। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।